यही ढालभूमि में 1769 में चुहाड़ विद्रोह किए हैं, यही मानभूम राणभूमि में कोल विद्रोह किए हैं, तमाड़ विद्रोह किए हैं। ऐसे मिला है राज्य क्या? इनके बाप के योगदान के बदौलत मिला है क्या? लेकिन हमारे और आपके बाप के योगदान नहीं, बलिदान की बदौलत मिला है। पीछे फोटो सामने है, पीछे फोटो सामने है, दिखाइए इन तस्वीरों को। मरेंगे हम, कटेंगे हम, परिवार होगा हमारा उजड़। अभी सुनील दा की मां एक संसद की मां होती है, देखने के बाद लगा कि संसद की मां होगी। इस साड़ी को देखने के बाद, इस बुढ़ाड़ी अवस्था में स्थिति को देखने के बाद आपको लगा कि एमपी की मां ऐसा होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक संसद की मां आपके सामने बैठी थी एक साधारण रूप में। मरेंगे हमारे लोग, गांव बर्बाद होगा हमारा, घर बर्बाद होगा हमारा, और टाटा का सीएमडी आंख दिखाएगा, उस आंख को भी निकालने का औकात रखिए, नहीं तो फिर गुलामी स्वीकार कीजिए। जिसका एक बित्ता जमीन नहीं गया है वो सीओ हमको कानून बताएगा, तो उसको बोलिएगा सीओ कब पैदा हुआ रे, डेट ऑफ बर्थ क्या है? ए चोरवा, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? टेल मी फर्स्ट। सीओ है ना, थोड़ा अंग्रेजी बताएगा, अंग्रेजी में भी धुन देना है। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? टेल मी फर्स्ट। क्या रे डेट ऑफ बर्थ सीओ तुम्हारा? 1950 है रे, 60, 70, 80। अरे जब तुम्हारा बाप का बाप का बाप का बाप नहीं पैदा हुआ था तब से जमीन वहां मेरा है। जमीन का मालिक तुम है। सबसे बड़ा डराने वाला बात, यहां के लोगों को कमजोर बनाया जाता है कि जमीन का मालिक सीओ होता है, जमीन का मालिक एसडी होता है, घंटा होता है, वो खुद मालिक में, वो खुद मेरा नौकर है, वो मालिक है, वो खुद मेरा नौकर है, नौकर है ना। अरे भाई वो खुदे लिखा है अपना घर में सर्विस 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 करता है, वो सर्विस तो सर्विस तो वेटर भी करता है। सर सर्विस कैसा लगा? वो मालिक है क्या? आपका जूता पोंछने वाला भी कोबलर नहीं, जूता कोबलर ना, हाँ नहीं अंग्रेजी में बोलते हैं कोबलर, वो भी बोलता है कि सर सर्विस कैसा लगा। इस्त्री मारने वाला वो भी बोलता है कि सर कपड़ा में इस्त्री कर दिए, सर्विस कैसा लगा। बाल काटने वाला बार बार, देखिए हमरो बड़े डिजाइन से काट दिया है, बोला सर्विस कैसा लगा। पॉइंटवा फटने के बाद सीने वाला टेलर बोलता है सर सर्विस कैसे लगा। तो समझ गए सर्विस करने वाला का क्या औकात होता है। सर्विस यानी सेवक, ये भी सर्विस करता है। एसडीओ रहे, बीडीओ रहे, सीओ रहे, चाहे दरोगा चाहे बड़ा बाबू, ये लोग भी सर्विस करते हैं। अब सवाल बनता है किसकी सर्विस। अच्छा यदि यहां दादा खड़ा होकर बोलेंगे कि हम पति हैं, तो क्या सबका पति है? उनकी कोई पत्नी होगी, उनकी कोई पत्नी होगी ना, सबका पति तो नहीं है। चाहे बोलेगा हम बाप हैं, तो सबका बाप है नहीं ना, किसी का बाप होगा। इन लोग बोलता है सर्विस करते हैं, तो किसी का करता होगा। किसका करता है? हमारा करता है, हमारा और आपका करता है। लेकिन हम लोग डरे सहमे लोग, हम लोग डरपोक लोग कि केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। काहे का मुकदमा भाई? हाँ काहे का मुकदमा? क्या करेगा मुकदमा में? 353 झारखंड में एगो खिलौना है 353, 353 नहीं पसंद है। आई हेट 353, हमको 302 चाहिए। अब फर्जी कहे लेंगे, फर्जी कहे लेंगे। 302 अगर लेंगे 20 साल जेल में जाएंगे ही, लाल खिचड़ी खाएंगे ही, तो जो बेईमान है उसका मुड़ी काट के ना जाएंगे। जो मेरा बाप दादा का जमीन छीनेगा उसका गोड़वा काट के ना जाएंगे। हाँ जो मेरा दलमा पहाड़ को क्षतिग्रस्त करेगा तो आंखियां न काट के जाएंगे। जो मेरा स्वर्णरेखा नदी को बर्बाद करेगा उसका हथवा न चौंथ के जाएंगे। हम 302 में जाएंगे, 353 पास रखिए। और काहे का डर? यदि आज अगर हिम्मत करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी हिम्मत करेगी। आज अगर आप माथा झुकाते हैं, आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी। इस बात को याद रखिएगा।
यदि सुनील दा हट जाते हैं, ऐसा नहीं, इनको सुनील महतो जब एमपी थे तो इनको भी पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अरे एमपी थे, यही तो पहली बार जीते थे ना, 3 साल ही हुआ था, अभी 2 साल बचा था। एमपी थे, अच्छा खासा पेमेंट था, दिल्ली में रहते थे, वहां 2 रुपया में माछ भात मिलता है, लेकिन इन्होंने गोली खाया है तो सिर्फ जनता के लिए खाया है, ताकि झारखंडी कमजोर ना हो। नहीं तो बताइए ना, एक एमपी को क्या दरकार थी? मुझे जहां तक जानकारी है, आज तक पूरे झारखंड में 3 गो विधायक का विधायक रहते गोली खाए हैं, लेकिन अगर एमपी की बात करें तो पूरे ऑल ओवर झारखंड में कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ है जो छाती में गोली खाया है। तो छाती में गोली वही खाता है जो माटी के प्रति वफादार होता है, जो गद्दार होता है वो टाटा का नमक खाता है। गोली वही खाते हैं जो लड़ते हैं, गोली वही खाते हैं जो भिड़ते हैं, तलवार चाटते हैं, उन लोग गोली नहीं, उन लोग जनता का गाली और कंपनी का दलाली खाता है। इसलिए आज आप सोचते होंगे कि एक पढ़ा लिखा लड़का, पीएचडी करने वाला लड़का ऐसा बात रखता है। हम भी पिछला आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, हम ऐसा बात नहीं बोलते थे, नहीं बोलते थे। क्यों बोलेंगे? पढ़ा लिखा लड़का है, क्यों मारपीट की बात करेंगे? लेकिन पूरे 2 साल में घूमने के बाद हमको लगा कि आज इन बातों को बोलना होगा, नहीं तो ये बेईमान लोग हमारे राज्य को बर्बाद कर देंगे। ये हम खुशी खुशी नहीं बोल रहे हैं, ये हम तकलीफ में भर के बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे राज्य की दशा और दुर्दशा ही ऐसी है। इसलिए आज मैं स्पष्ट कहूंगा, बकायदा मैं अपने